दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना हुआ विकराल, 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना तांडव मचा रहा है और अब ये विकराल भी हो गया है। इसने पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसमें पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान चली गई है और 4,12,262 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात तो ये है कि 3,29,113 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शपथ ग्रहण के बाद बोली ममता बनर्जी, बाहरी लोगों ने बंगाल में फैलाया है कोरोना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना पर अपना एक्शन प्लान बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर केंद्र द्वारा कोई भी पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, मैंने उनसे निपुण नीति बनाने का अनुरोध भी किया है। ममता ने कहा कि बाहरी लोगों ने बंगाल में आकर कोरोना फैलाया है। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब केरल में 16 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू, कोरोना से हालात बेकाबू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में तो लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। ऐसे में केरल भी लॉकडाउन का ऐलान कर चुका है। आपको बता दें कि केरल के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 मई सुबह 6 बजे से लेकर 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दी है। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को छूट मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन का ऐलान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति को गंभीर करार देते हुए कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार मामले को नियंत्रित करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और सरकारी अधिकारियों की तैनाती भी कर रही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से जारी पाबंदियों को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया गया है। यानी कि जारी पाबंदियां 13 मई के सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। सिर्फ एक परिवर्तन किया गया है कि जिन चुनिंदा सरकारी दफ्तरों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, उनका समय पहले की तरह ही कर दिया गया है, यानी कि अब वो पूरे दिन खुले रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान और मध्य प्रदेश में 102 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, महाराष्ट्र में भी 100 रुपए लीटर हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 52 पैसे महंगा होकर 90.99 रुपए और डीजल 30 पैसे महंगा होकर 81.42 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल 101.85 रुपए और डीजल 94.05 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, इसलिए पिछले महीने कच्चे तेल महंगा होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि इस बीच कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 4 किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे। अब चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 5 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के हैं सिब्बल, बोले कि एक भी सीट नहीं बचा पाई पार्टी, अपने अंदर झांके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपनी ही पार्टी पर भड़क गए हैं। सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली, असम और केरल में भी पार्टी विफल रही और पुदुचेरी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। ऐसे में पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक भी सीट सुरक्षित नहीं कर सकी है, असम और केरल में भी विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लचर व्यवस्था ही है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी उसके हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा कि अब जब पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है तो इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं कि तीसरे की चेतावनी, देश में टोटल लॉकडाउन पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। ऐसे में क्या भारत सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल लॉकडाउन के ऑप्शन पर चर्चा चल रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर तब चर्चा हो रही है जब कई राज्य अपने यहाँ पहले ही लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कदम पहले ही उठा चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल,
केरल, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य पहले ही लॉकडाउन लगा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में जब से कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया है, ऐसे में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों के साथ ही एक्सपर्ट की तरफ से भी नेशनल लॉकडाउन को लेकर आवाज आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला, टीएमसी पर लगा है आरोप। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर आई है। बताया ये जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया, उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। आपको बता दें कि इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी मिदनापुर के दौरे पर मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में फिर बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। लखनऊ और कानपुर सबसे ज्यादा प्रभावित, एक दिन में इतने लोगों की गई जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 से नीचे थी, लेकिन अब एक बार फिर से नए मरीजों का आंकड़ा 30,000 पार कर गया है। बीते एक दिन में यूपी में कोरोना के 31,165 नए मामले सामने आए। वहीं इस बीमारी से 357 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,151 हो गई है, जबकि प्रदेश में कोविड के 13,99,294 कुल मामले हैं, जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,474 है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब दिल्ली सरकार घरों में आइसोलेट लोगों को भी देगी ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में होम आइसोलेट मरीजों को भी ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया है कि होम आइसोलेट मरीजों को उनके घरों पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको वैध फोटो आईडी, आधार कार्ड, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट डालनी होगी। फिर इस आवेदन के बाद आपके घर सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महामारी की वजह से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को किया गया रद्द, 12वीं के संबंध में भी ये घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। ये निर्णय बुधवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 10वीं की कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड ने सभी विश्वविद्यालयों और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में 5 लाख की हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में शनिवार से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग कर दी है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को भी 1 माह तक बढ़ा दिया है, यानी कि 31 मई कर दिया गया है। पहले ये तारीख 30 अप्रैल तक की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस राज्य में आज से नहीं चलेगी लोकल ट्रेन, इंटर स्टेट ट्रेनें चलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के विकराल रूप धारण कर लेने का असर अब पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों की सेवा पर भी पड़ा है। रेलवे ने आज से सभी तरह के लोकल ट्रेनों को और सब अर्बन ट्रेनों के साथ ही EMU ट्रेनों को भी रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले का असर उन लोकल ट्रेनों पर नहीं पड़ेगा जो बंगाल से बिहार, झारखंड या उड़ीसा के शहरों में जाती हैं। इस फैसले को अगले आदेश तक लागू किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कल ही पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने एक पत्र लिखकर राज्य में लोकल ट्रेन की सेवा को बंद करने का अनुरोध किया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में मिलेगा मई महीने का राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कल से 15 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि रोजाना कमाने खाने वाले अब दिन कैसे गुजारेंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए सरकार ने मई में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। राज्य भर के राशन कार्ड धारियों को मई का राशन मुफ्त में मिलेगा और राशन का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मई महीने में राशन की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। ये सारी राशि का वहन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी जिला अधिकारी अपने अपने जिला के अंदर चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे और रोजगार के लिए ग्रामीण
क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य भी मुहैया करवाया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।